हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो क्वेश्चन है मेरा 0.6 के ऊपर में जो बार है, इसको वो क्या करना है, p अपॉन q यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो देखिए इसको अगर शॉर्ट में अगर आता है आपको, मान लीजिए एक नंबर के लिए आता है, तो इसको सिंपली ऐसे लिखेंगे। देखिए डेसिमल के बाद क्या है, मेरा 6 लिखा हुआ है, तो 6 को हम लिखिए, ठीक है, अपॉन डेसिमल के बाद ये जो 6 है, 6 के ऊपर में बार है, 6 एक नंबर है, एक डिजिट है, और एक ही डिजिट के ऊपर में बार है, तो इसके बदले में हम लोग 9 लिखेंगे। अगर यहाँ 2 डिजिट होता और दोनों के ऊपर में बार होता तो हम 2 तो 9 लिखते, क्योंकि यहाँ एक डिजिट है और एक डिजिट के ऊपर में बार है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ 9 लिखें। अब देखिए ये ऊपर नीचे कट रहा है, तो इसको काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो ये क्या हो गया मेरा 2/3 आंसर। लेकिन कई मतलब ऐसा बोलता है कि इसको एलैबोरेटली लिखो, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए 0.6 है, इसके ऊपर में बार दिया हुआ है ना, इसको सपोज कर लेते हैं x इक्वल टू 0.6 के ऊपर में बार। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 0.6666 ये रिपीट होता चला जा रहा है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको हमको डेसिमल के इस तरफ लाना है, ठीक है ना, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि एक डिजिट को हमको लाना है सिर्फ। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और जब हम इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 फुदक कर इस तरफ आ जाएगा, मतलब उछल कर इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये 6 पॉइंट और ये 6 रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 10x में से ये 1x माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर में बार है ना, क्योंकि ये 6 रिपीट होता चला जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 6.6 के ऊपर में बार माइनस यहाँ पर ये क्या है 0.6 के ऊपर में बार है ना, 0.6 के ऊपर में बार। तो देखिए हम लोग को मल्टीप्लाई करने का मकसद ये था कि ये डेसिमल के बाद दोनों में हम लोग का सेम आ जाए। डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 6 के ऊपर में बार है, यहाँ पर भी 6 के ऊपर में बार है, ताकि जब इतना में से इतना माइनस करें ना तो ये आसानी से मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो 10x में से 1x चला जाएगा तो 1x 9x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 6.6 के ऊपर में बार में से 0.6 के ऊपर में बार माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ 6 में से 6 जाएगा, ये 6 में से 0 जाएगा 6, तो यहाँ 6 आया, ठीक है। तो ये x का वैल्यू निकालने के लिए ये 9 नीचे आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, इसको हम लोग को क्या करना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको शॉर्ट में हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितना नंबर है 47 है, तो 47 को हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों नंबर में से 7 के ऊपर में बार है लेकिन 4 के ऊपर में बार नहीं है, तो माइनस ये जो नंबर 4 के ऊपर में बार नहीं है इसको उतार दिया, ठीक है, अपॉन। अब देखिए इन दोनों में से 7 के ऊपर में बार है और 7 एक ही डिजिट है ना, तो एक डिजिट के ऊपर में बार है तो एक मरतबा 9 लिखा, और 4 के ऊपर में तो बार है नहीं, तो ये 4 के बदले में हम लोग एक 0 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 47 में से 4 जाएगा 43, और नीचे में क्या आ जाएगा 90। तो ये हमारा
आंसर हुआ शॉर्ट में। अब थोड़ा लॉन्ग करके देखते हैं। तो सपोज़ कर लेते हैं x बराबर 0.47 के ऊपर में बार है, यही है ना। तो x बराबर 0.47 के ऊपर में बार है, इसका मतलब 7777 रिपीट होता चला जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 4 को इस तरफ लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो जब x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10x, और जब इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डेसिमल के इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777 और ये रिपीट होता चला जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन हुआ 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 2 हो गया। हमको क्या करना है, एक बार और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 4 है लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद 7 है, ठीक है ना। हमको डेसिमल के बाद 7 लाना है, जो भी दो इक्वेशन लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, और ये 7 डेसिमल के इस तरफ आ जाएगा जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 47.777 और ये रिपीट होता चला जाएगा। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 3। अब करेंगे हम लोग क्या, ये इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। ये हो गया। अब 100 में से ये 10 चला जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये 47.777 रिपीट हो रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 47.7 के ऊपर में बार, है ना, और इसको लिखेंगे 4.7 के ऊपर में बार, क्योंकि ये 77 रिपीट होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर 47.7 के ऊपर में बार माइनस यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 क्या है, 4.7 के ऊपर में बार, ठीक है। तो यहाँ 100 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 90x, और यहाँ इतना में से इतना माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 47.7 के ऊपर में बार माइनस 4.7 के ऊपर में बार। तो ये कटा, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ 4 यानी 43। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 43 के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इसको हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको सिंपली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर ज़ीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, कोई भी नंबर के राइट हैंड साइड में अगर ना ज़ीरो रहता है तब उसका वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हम लोग 10 लिखेंगे तो 10 एक लिखकर राइट हैंड साइड में ज़ीरो देंगे तब इसका वैल्यू हुआ। अगर हम लोग 1 के लेफ्ट हैंड साइड में देंगे तो इसका मतलब एक ही है ना। तो यहाँ पर ये तीनों नंबर है ना 0 0 1, तो इसके बदले में हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है, अपॉन। अब देखिए डेसिमल के बाद ये टोटल कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, और तीनों डिजिट के ऊपर में बार है। तो हर एक डिजिट के बदले में एक बार 9 लिखेंगे, इसके बदले में एक बार 9, इसके बदले में एक बार 9, और इसके बदले में एक बार 9। ये हो गया मेरा आंसर। अब अगर लॉन्ग तरीके से हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए x = 0.001 के ऊपर में बार है, इसका मतलब ये है कि 0.001 रिपीट हो रहा है बार बार, 001 001 ऐसे करके रिपीट होता चला जा रहा है। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बाय कितना से मल्टीप्लाई कर दें, देखिए हम लोग को इन तीनों को इस तरफ लाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा, और यहाँ पर जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
001 पॉइंट फिर 001 आने स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 001 का मतलब 1 ही है, तो यहाँ पर 1 लिखा, पॉइंट 001 001 ऐसा आता चला जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इसका तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1000x में से 1x माइनस करेंगे और यहाँ पर 1.001 के ऊपर में बार, क्योंकि 001 तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 001 के ऊपर में बार लिख दिया डायरेक्ट, माइनस यहाँ क्या है 0.001 के ऊपर में बार, 0.001 के ऊपर में बार, ठीक है। तो ये 1000x में से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा, 1000x में से 1x जाएगा 999x बचा। और यहाँ पर देखिए 1.001 के ऊपर में बार माइनस 0.001 के ऊपर में बार, तो ये कटा, यहाँ बचा 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू ये 1 के नीचे 999 आया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।